हेलो दोस्तों, अगर ज़ॉम्बी हॉरर स्टोरी बाकी की पार्ट नहीं देखी है तो जाकर देख लें, वरना कहानी पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था चारों तरफ से गुल्ली और सोम को ज़ॉम्बीज़ ने घेर लिया होता है। इतने सारे ज़ॉम्बी को गुल्ली सोम मारना तो दूर, मारने के बारे में सोच भी नहीं सकते, और गुल्ली भी गायब होता है और वो दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए होते हैं। क्या हुआ है बुल्ली के साथ? आखिर किधर गया बुल्ली? कहाँ होगा बुल्ली? क्या यूएफओ ने बुल्ली को किडनैप कर लिया होगा या ज़ॉम्बीज़ ने उसे जिंदा चबा लिया होगा? अब आगे देखते हैं। और तभी कोई गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि उन लोगों की तरफ ही आ रहा है। गुल्ली सोम और ज़ॉम्बीज़ उसी तरफ देखने लगे। उन लोगों की तरफ कुछ तेजी से आ रहा था। ओह माय गॉड, ये तो वही कार है। इसे कौन चला रहा है? इतना देर से जो इंजन स्टार्ट और बंद हो रही थी इसी कार की थी। और वो कार तेजी से आके दो ज़ॉम्बी को उड़ा देती है। और थोड़ा आगे जाके रुक जाती है। फिर कार का दरवाजा खुलता है। ओह माय गॉड, ये तो बुल्ली है। गुल्ली और सोम खुशी के मारे पागल हो जाते हैं क्योंकि ये तो अपना प्यारा बुल्ली है। और बुल्ली बोलता है, जब तुम लोग भाग रहे थे तो मैं चुपके से जाके इस कार में छुप गया और बिना चाबी के स्टार्ट करने लगा, और ये कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। जैसे तैसे मैं इसे स्टार्ट किया और तुम्हारे पास आ गया। ठीक है, अब जल्दी करो और गाड़ी में आ जाओ, वरना ज़ॉम्बी तुम्हें कच्चा चबा कर खा जाएंगे। गुल्ली बोलता है, नहीं बुल्ली, हम हमारी जीप में आते हैं, तुम चलो। हम अपनी गाड़ी को अकेला यहाँ नहीं छोड़ सकते, वरना ज़ॉम्बी गाड़ी का धज्जिया बिगाड़ देंगे। 40 नया कार देख के बुल्ली के साथ जाने के लिए तैयार हो गया और उधर यूएफओ चलने लगा। शायद उसको भरोसा नहीं कि ये ज़ॉम्बी गुल्ली बुल्ली सोम को पकड़ सकते हैं। यूएफओ गुल्ली बुल्ली सोम की तरफ बढ़ने लगा। गुल्ली बुल्ली सोम को यहाँ से जल्दी से भागना होगा, नहीं तो यूएफओ इन्हें पकड़ लेगा। गुल्ली बुल्ली अपने अपने गाड़ी को तेजी के साथ भगाने लगते हैं और यूएफओ तेजी के साथ उनका पीछा करने लगता है। गुल्ली बुल्ली को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि कैसे इस यूएफओ को पीछा छुड़ा के भागे, क्योंकि यूएफओ बहुत तेजी के साथ आ सकता है। गुल्ली बुल्ली चाहे जितना तेजी से गाड़ी भगा लें, लेकिन यूएफओ काफी आसानी से उन लोगों तक पहुंच सकता है। गुल्ली बुल्ली जितना हो सके उतनी तेजी से अपनी गाड़ी को भगा रहे होते हैं। बुल्ली की कार गुल्ली की गाड़ी से तेज चल रही होती है। यूएफओ गुल्ली की गाड़ी के काफी करीब आ चुकी होती है। गुल्ली बुल्ली को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि यूएफओ से अब कैसे बचें। लगता है यूएफओ आज गुल्ली बुल्ली सोम को किडनैप करके ही रहेगा। किडनैप होके गुल्ली बुल्ली और सोम के साथ क्या होगा, ये सोच के ही उन लोगों का पसीना छूटने लगता है। गुल्ली बुल्ली यूएफओ से बचने की काफी कोशिश कर रहे होते हैं। यूएफओ गुल्ली के ठीक ऊपर आ चुका होता है और यूएफओ से ठीक लाइट इसी तरह जैसे ज़ॉम्बी को उतारते हुए आ रही थी, गुल्ली के ऊपर आने लगती है। तो दोस्तों, अब आगे देखते हैं क्या होता है गुल्ली बुल्ली और सोम के साथ। यूएफओ का पूरा लाइट गुल्ली के ऊपर गिर चुका होता है और तभी गुल्ली गाड़ी को एक कट लगाता है। गाड़ी को साइड से लेके निकल जाता है। गुल्ली बुल्ली और सोम यूएफओ के चंगुल से बच के निकल जाते हैं। यूएफओ अब तीनों का पीछा करना छोड़ के वहीं पे रुक जाता है। गुल्ली बुल्ली और सोम को लगता है शायद अब वो लोग बच चुके हैं, क्योंकि यूएफओ उन तीनों का पीछा अभी नहीं कर रहा है। गुल्ली बुल्ली और सोम अपनी गाड़ी लेकर वहां से जा रहे थे। झटका उनको उस वक्त लगता है जब पीछे मुड़कर देखते हैं कि यूएफओ से कोई लंबा सा आदमी निकला है। तीनों का हालत खराब हो जाता है ये देख के कि वो कोई आदमी नहीं बल्कि साइरन हेड है। अब तीनों को समझ में नहीं आता है कि अब इस चीज से बचे तो बचे कैसे। और तभी गुल्ली बुल्ली से कहता है, हम लोगों को गाड़ी जितना स्पीड हो सके उतना स्पीड में चला के बाबा के पास जाना होगा। बाबा ही हम लोगों को बचा सकते हैं, नहीं तो हमें साइरन हेड कच्चा चबाकर खा जाएगा। और बुल्ली साफ मना कर देता है, नहीं गुल्ली, अगर हम सीधे रास्ते बाबा की तरफ बढ़े तो हमें साइरन हेड जल्दी ही पकड़ लेगा और पकड़ के जिंदा चबाकर हमें खा जाएगा, क्योंकि वो बहुत तेज भागता है, हम लोगों को पकड़ ही लेगा। और उधर बाबा भी अपने घर पे हमें मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे उसका भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हमको इसी शहर में कहीं छुपना होगा। इसी शहर के बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के अंदर से कहीं निकलना होगा। ऐसी जगह से हम लोगों को निकलना होगा जहाँ पर साइरन हेड ना जा सके, और मौका मिलते ही साइरन हेड से छुप जाना होगा। और गुल्ली बुल्ली की बात से राजी हो जाता है। और उधर साइरन हेड गुल्ली बुल्ली सोम को पकड़ने के लिए बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा होता है और ये सोच रहा होता है कि गुल्ली बुल्ली सोम को कैसे भी मुझे पकड़ना है। इतने बड़े साइरन हेड को देख के गुल्ली बुल्ली और सोम का हालत पंचर हो जाता है और साइरन हेड इन तीनों के काफी करीब आ चुका होता है और साइरन हेड गुल्ली को पकड़ने ही वाला होता है। गाड़ी लेके वो लोग अंदर घुस जाते हैं। शहर में 2 बड़े बड़े गेट होते हैं। साइरन हेड उस गेट के अंदर नहीं जा सकता क्योंकि साइरन हेड बहुत लंबा होता है। उसके बाद साइरन हेड रास्ता बदल के दूसरे रास्ते के साथ गुल्ली बुल्ली को पकड़ने जाता है। साइरन हेड बहुत गुस्सा होता है। लगता है गुल्ली बुल्ली और सोम को पकड़ते ही उन लोगों को कच्चा चबाकर खा जाएगा।
और साइरन हेड देखता है कि सिर्फ बुल्ली की कार आगे जा रही है और फिर साइरन हेड बुल्ली की कार को ही तेजी के साथ पीछा कर रहा होता है। लगता है बुल्ली कुछ खतरनाक सोच रहा है क्योंकि बुल्ली की कार बहुत स्पीड के साथ आगे बढ़ रही है और साइरन हेड भी तेजी के साथ उसका पीछा कर रहा है। और तभी एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है। वो ज़ॉम्बी दौड़ते हुए बुल्ली की गाड़ी के सामने आकर खड़ा हो जाता है उसका रास्ता रोकने के लिए और उधर साइरन हेड तेजी के साथ जाकर बुल्ली की गाड़ी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और बुल्ली की कार तेजी के साथ जाकर साइरन हेड के पैर में टकरा जाती है और बुल्ली की कार जैसे ही साइरन हेड के पैर में टकराती है एक भारी एक्सीडेंट हो जाता है और गाड़ी वहीं पर पलट जाती है। तेजी के साथ जाकर बुल्ली की गाड़ी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और बुल्ली की कार तेजी के साथ जाके साइरन हेड के पैर में टकरा जाती है और बुल्ली की कार जैसे ही साइरन हेड के पैर में टकराती है एक भारी एक्सीडेंट हो जाता है और गाड़ी वहीं पर पलट जाती है। अब बुल्ली का क्या होगा? क्या साइरन हेड बुल्ली और सोम को कच्चे चबाकर खा जाएगा? और बुल्ली किधर छुप गया? तो दोस्तों क्या करता है साइरन हेड बुल्ली और सोम के साथ, ये देखेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, खुदा हाफिज।